सुबह 5:00 बजे इस वक्त इस खूबसूरत लड़की ने गार्डन में दौड़ना शुरू किया था। उसने एक ब्लैक और पिंक कलर का जॉगिंग सूट पहना हुआ था और अपने बालों को ऊंची पोनीटेल में बांधा हुआ था। कानों पर बड़े बड़े हेडफोन लगाकर वह लगातार भाग रही थी। ज्यादा देर भागने की वजह से वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन लगातार बिना स्पीड कम या ज्यादा 61 स्टेबल स्पीड में भाग रही थी। अब तक उसने उस गार्डन के कम से कम 10 चक्कर लगा लिए थे। अरे धीरे धीरे अब उसकी सांसें नॉर्मल होने लगीं। उसे थकान होने लगी। यह देखकर उसके साथ दौड़ रहा शख्स, जिसने पूरा ब्लैक कलर का जॉगिंग सूट पहना हुआ था, जो उसकी बॉडी पर एकदम परफेक्टली फ्री था, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से देखा जा सकता था। फिर उसका मस्कुलर चेस्ट हो या बड़े बड़े बाइसेप्स या फिर उसका 6 पैक एब्स, सब कुछ एकदम स्पष्ट था। वह भी उस लड़की के साथ भाग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की अब थक गई है तो वह उसकी ओर देखता है और कहता है, देखा डार्लिंग, इसीलिए कहता हूं कि तुम ज्यादा तेल मसाले वाली अनहेल्दी चीजें खाना बंद करो। इतने से नहीं, तुम्हारा यह हाल है। सच बोल रहा हूं, तुम्हारा स्टैमिना बहुत कम है। देखो कुछ तो राउंड में ही क्या हालत बना ली है तुमने। यह सुनकर वह लड़की लगभग गुस्से में कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और क्या, मैं आलसी? अरे खड़ूस, तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि गार्डन कितना बड़ा हो गया है? और रही बात यहाँ भागने की, तुम मुझे कौन सा मिल्खा सिंह बनकर रेस में भागना है, जो तुम इतना सीरियस होकर मुझे लेक्चर दे रहे हो जैसे शाहरुख खान के आते हैं। तुम्हारी लाइफ से आखिरी 72 मिनट वाला डायलॉग मत मारो मेरे सामने। उसकी ऐसी बातें सुनकर मानव उसे अपनी ठंडी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। जब सिया को अपने आसपास खतरा महसूस होता है, तब वह अपनी आंखें चुराकर इधर उधर देखते हुए कुछ बहाना सोचने लगती है। वह फिर सोचती है, उससे पहले उसके कारणों में मानव की शब्दावली और 10 राउंड मारो की, और अगर तुमने यह पूरा नहीं किया तो उसके बाद तुम और 2 घंटे मेरे साथ एक्सरसाइज करोगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर माया का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली हो, और अब वह उस इंसान के पीछे भाग रही थी अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स वापस लेने। बिल्कुल उसी तरह सिया पूरी स्पीड के साथ मानव से आगे भाग गई और अपने राउंड कंप्लीट करने लगी। देखते ही देखते 45 मिनट बीत गए। इस दौरान सिया ने लगभग अपने पनिशमेंट के 9 राउंड कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट राउंड के लिए दौड़ रही थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, पूरा पसीने से नहा चुकी थी। उसके चेहरे और कपड़े पर पसीना साफ देखा जा सकता था, लेकिन मानव को उस पर 0.1 सेंट भी तरस नहीं आया और वह उसी तरह माया को राउंड मारते हुए देखने लगा। जब सिया ने अपना आखिरी राउंड कंप्लीट किया, तब जाकर वह सीधा ग्राउंड पर लेट गई और लंबी गहरी सांसें लेने लगी। अपनी आंखें बंद कर अपने दिल में 1000 गालियां मानव को देते हुए उसे कोस रही थी अपनी हालत के लिए। उसको ऐसा ही लिखता देख मानव वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। जब उसे लगता है कि अब सिया की सांसें टेबल हैं और काफी हद तक वह शांत हो गई है, तब वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे उठाने के लिए कहता है। यह देखकर वह नहीं उठती, उसी तरह लेटी रहती है। यह देखकर मानव बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है और वही बने जिम एरिया की ओर जाने लगता है। वहां पर रखे एक सोफे पर उसे बैठाता है और खुद अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। सिया शांति से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में मानव के लिए गुस्सा, अपने पर हुए अत्याचार को लेकर अलग अलग इमोशंस आ रहे थे, जिससे मानव पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने आगे का वर्कआउट जारी रखता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद जब मानव पुश अप मारने के लिए जमीन पर लेटकर खुद को तैयार कर रहा था कि तभी उसे अपने ऊपर किसी का वजन महसूस हुआ। उसने देखा कि सिया उसकी पीठ पर बैठी हुई है। वह भी उल्टी पलटी मारकर बैठी हुई थी। उसे लगा उसके ऊपर बैठने की वजह से और वजन की वजह से मानव को पुशअप करने में तकलीफ होगी। उसे भी उतनी ही थकान होगी जितनी उसे हुई थी। पर बेचारी को झटका तब लगा जब उसे एक बार अच्छे से बैठता देख मानव फिर से चालू कर देता है और उसकी स्पीड नॉर्मल हो गई थी।
जैसे पहले। यह देखकर सिया का मुंह बन गया। वह कहाँ उसे परेशान करने के लिए उसके ऊपर बैठ गई थी, अब वह खुद परेशान हो रही थी। इसके ऊपर बैठकर उसे अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने ऊपर बैठने के लिए सोचा था। अब उसे लग रहा था वह किसी मिल्क शेक की बोतल की तरह झूल रही है। ऐसी थोड़ी देर टाइम पर वर्कआउट करते हुए सब 7:00 बज गए। दोनों को भी नहीं पता चला। समय को देखकर मानव रुक जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर कुछ पल के लिए सिया की नजरें उस पर रुक जाती हैं, क्योंकि पसीने की वजह से उसके वर्कआउट के कपड़े उसकी बॉडी से और ज्यादा चिपक गए थे और वर्कआउट करने की वजह से उसकी बॉडी और थोड़ी मजबूत और परफेक्ट लग रही थी। ऊपर से पसीना जो उसके ऊपर किसी हीरे की बूंदों की तरह दिख रहा था। उसका ऐसा लुक देखकर सिया को पता नहीं चला, पर वह कब से टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। सिया खुद को ऐसा देखकर पता नहीं क्यों पर मानव को अच्छा लगा, पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी ऑर्डर देने वाली फोन में कहा, अगर देखना हो गया हो तो अपने कमरे में जाकर तैयार हो, तुम्हें अपने कॉलेज नहीं जाना। यह सुनकर सिया होश में आती है और खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए जल्दी से वहां से अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे में आने के बाद जब वह थोड़ा खुद को शांत करती है तो बाथरूम में जाकर नहाकर अच्छे से रेडी होकर अपने कॉलेज की सारी तैयारियां करने के बाद वह नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाती है। इस वक्त उसने एक मिनी फ्रॉक पहना हुआ था जो उसकी घुटनों के थोड़ा सही ऊपर था। वह वाइट कलर का प्यारा सा ड्रेस था जिस पर बहुत छोटी छोटी बटरफ्लाईज बनी हुई थीं। हमेशा की तरह उसने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, बस काजल और लिप बाम लगाया था। एक साइड से अपने बालों को लेकर बचे हुए बालों की एक छोटी सी छोटी बनाई थी। बाल खुले थे, इस वजह से वह और भी प्यारी लग रही थी। पैरों में स्नीकर पहने हुए, हाथ में स्मार्ट वॉच, कंधे पर अपना बैग लेकर वह एकदम कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे मानव ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने एक नज़र से आंखों देखा और फिर से अपने मोबाइल में कुछ पढ़ने और देखने लगा। यह भी कुछ नहीं कहा। दोनों ने शांति से अपना अपना नाश्ता खत्म किया। इसके बाद दोनों जाकर कार में बैठ गए और कार की बात करते हुए पहले सिया की यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ी। करीब थोड़ी देर यूं ही कार में बैठे रहने के बाद उसकी गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकी। यह देखकर सिया मानव को बाय बोलकर अपना बैग लेकर कॉलेज की ओर चली जाती है। जब वह कॉलेज के अंदर एंटर करती है तब आज भी उसे अपने ऊपर बहुत सारी नजरें महसूस होती हैं, पर यह कुछ अलग है। कल की नजरों में और आज की नजरों में बहुत फर्क है। कल की नजरों में वह सब उसे एडमायर कर रहे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर जल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। ये किसी भी कॉलेज में आम बात है, लेकिन आज उन सभी की नज़रों में कुछ अलग था। आज वह सभी उसे अजीब और गंदी नज़रों से देख रहे थे और उनके चेहरे पर ऐसे प्रकट हो रहे थे जैसे किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो। उसे शक की नज़रों से देख रहे थे और उसे देखकर फिर से आपस में बातें कर रहे थे। यह चीज़ सिया ने भी नोटिस की, पर वह इस बारे में ज़्यादा व्यस्त नहीं करती और अपने क्लासरूम में जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे से अंदर जाती है, अंदर का माहौल कुछ अलग था, जिसे देखकर वह वहीं खड़ी हो जाती है और अपनी खतरनाक नज़रों से सामने खड़े इंसान को 1-0 तक देखने लगती है। तो आप सबको क्या लगता है, आखिर क्या हुआ होगा जो आज सभी सिया को इस तरह से देख रहे थे, और कौन था जिसे सिया अपने खतरनाक नज़रों से देख रही थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना।